हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से पता है, जो भी क्लास 10 में है और क्लास 12 में है सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का फॉर्म फिलअप जो है 28 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। यानी 1 से 2 दिन बाद आप लोगों को फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से फॉर्म हमको कहाँ मिलेंगे, कितना पैसा लेंगे, किस स्टेप से हमको भरना है, क्योंकि भरने वाला जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक गलती के कारण बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आते हैं और अगर आ भी जाते हैं तो सारा का सारा चीज जो है पूरा का पूरा रॉन्ग दिखता है। ऐसा क्यों होता है, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ ये जो आप लोगों को दिख रहा है एक बार जरूर पढ़े कि कब से कब तक आपको डेट है, समझिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि रांची हिंदुस्तान ब्यावरा झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि घोषित कर दी गई है। 28 नवंबर से छात्र छात्रा ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे 12 दिसंबर तक। याद रखिए कब 28 तारीख से शुरू होगी और 12 दिसंबर तक आप लोगों को क्या करना होगा, नवंबर से शुरू होगी और 12 दिसंबर तक आप लोगों को चलेगा बिना शुल्क का, यानी बिना विलंब का। मतलब हम लोग बोल सकते हैं अगर लेट फी ना लगे तो ठीक है। और उसके बाद बोल रहे कि अगर 23 तारीख के बाद 13 तारीख के बाद कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसका याद रखिएगा विलंब यानी लेट फाइन आपको लग जाएगी। लेट फाइन शायद 500 होगा, ठीक है। इसको भी आप लोग को मायने रखता है, इसलिए जल्दी से जाएं फॉर्म लाइन स्कूल से फॉर्म भर के जमा करें। लेकिन कैसे भरना है इसको जरूर देखिएगा। विलंब शुल्क के साथ आवेदन भरे जाएंगे। स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे नियमित स्वतंत्र पूर्वी छात्र छात्राओं आवेदन कर सकेंगे। यानी पहले जो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो पहले फेल हो चुका है वो भी इसको फॉर्म भर सकेंगे। स्कूल और कॉलेज छात्र छात्राओं के आवेदन की पर्ची उपलब्ध कराई जाएगी। छात्र छात्रा उसे विविधता भरकर स्कूल में ले जाएंगे और वहां जाकर उसको जमा कर देना है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि आकांक्षाओं की प्रवेश परीक्षा 3 मार्च को ली जाएगी। आकांक्षाओं का मतलब होता है कि जैसे आप लोगों का प्रैक्टिकल का मार्क्स, ठीक है। 3 मार्च 2024 को आकांक्षा की परीक्षा होगी। मैट्रिक परीक्षा के निर्धारित समय में केंद्र 9:45 बजे से यह परीक्षा ली जाएगी। कक्षाओं की प्रवेश परीक्षा के 30 नवंबर से 23 दिसंबर तक आवेदन भरे जाएंगे। छात्र 25 जनवरी से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र में तो एडमिट कार्ड आप लोग 25 जनवरी से आप लोग एडमिट कार्ड को अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के लिए 16 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं। 2 दिसंबर तक इसके आवेदन भर जाएंगे, जबकि ये सब आप लोगों के लिए नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे अच्छी तरह से देखना है, आप लोगों को शेड्यूल वगैरह सब कुछ आप लोगों को जारी कर दिया गया है। तो इस तरह से आपको पता है कि 28 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है, 12 दिसंबर तक आप लोगों को लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का। और उसके बाद 13 दिसंबर के बाद अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 500 रुपीज का आपको विलंब लेट फाइन लग जाएगी, ठीक है। अब मैं बात करूं ना, एक फॉर्म आप लोगों को दिख रहा होगा ये फॉर्म, और ये फॉर्म बिल्कुल आप लोग इतना परेशान हो चुके हैं। मैंने बताया ना कि अगर लेटेस्ट न्यूज पाना चाहते हैं ना, बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म को एकदम जकड़ कर रखे। सारा चीज मैं लेट से बताऊंगा लेकिन डिटेल्स बताऊंगा और सारा चीज हकीकत में जो होगी वही चीज मैं बताने वाला। अब सभी को बहुत सारे स्टूडेंट ने बार बार कमेंट करे एक ही बार कि सर हम लोगों का तो 50 मार्क्स का सब्जेक्ट हो गया, 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर हो गया है तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है? राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा का पैटर्न बदलने की तैयारी की जा रही है। अगर हो जाता तो लिख जाता है कि हाँ फाइनल मोहर लगा दिया गया है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, अच्छे से पढ़े, ठीक है। आप लोग समझदार बच्चे हैं, पढ़ना सीखे, पहले दूसरे के बहकावे पे ना आए, खुद को इस काबिल बनाइए कि लोग को कहें कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। इस काबिल बनाइए पहले आपको। अब यहाँ पे लिखा है पैटर्न बदलने की तैयारी जारी किया जा रहा है। अभी जारी नहीं हुआ है, हो सके अगला साल से लागू होगा, और हो सके अगर इस साल से लागू होगा तो जिस दिन लागू होगा ना उससे पहले रिपोर्ट जारी किया जाएगा जैक बोर्ड के माध्यम से। तो जैसे जारी होगी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल इस पिक्चर को देखकर आप लोग थोड़ा सा भी आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। आपका छोटा भाई है, जो भी चीज आएगी जैक बोर्ड के माध्यम से सारा इंफॉर्मेशन में बताने की आप लोग कोशिश करूंगा। अब हम लोग आते हैं सर कि फॉर्म फिलअप में। फॉर्म फिलअप हम लोगों को इस तरह से फॉर्म मिलेगा आपको। याद रखिएगा स्कूल में कोई स्कूल में 100 रुपया भी ले रहा है, कोई में 150 भी ले रहा है, ठीक है। वो आपके स्कूल कॉलेज पे डिपेंड करता है। लेकिन फॉर्म को भरेंगे कैसे ये स्टेप बाय स्टेप समझिए। क्यों मैं बता रहा हूं पता है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बता रहा पता है, क्योंकि मेरा एक ऐसा फ्रेंड है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है लेकिन आज तक एक भी सरकारी फॉर्म को भर नहीं पाते। पता है क्यों? क्योंकि उनका जो है नाम में फादर के नाम पे और मदर के नाम पे पूरा का पूरा गलत है। यानी जहां पे लिखना चाहिए, एग्जाम्पल में बता रहा हूं, लिखना चाहिए था आई, वहां पे लिख दिया है एल। मतलब सिर्फ देखिए इतना थोड़ा सा कर दिया है। और इसको सुधारने के लिए उन्होंने जैक बोर्ड के पास कितना बार गया लेकिन अभी तक सुधार नहीं हुआ है। इसलिए मैं लाल में मेरा एक ही बोलने का मकसद है कि फॉर्म 2 दिन बाद जमा करें, लेकिन एक बार अभ्यास करें, जेरॉक्स करके निकाल लेना एक बार और एक बार अभ्यास करें। उसके बाद आप अच्छी तरह से फॉर्म को भरें। ब्लैक कलर से भरना है, ब्लू कलर से नहीं, ब्लैक कलर से भरना है। उसके बाद जाकर आप अच्छी तरह से जमा दीजिए। आज जब आपका चेकलिस्ट जारी होगा ना उस समय आप चेकलिस्ट को खास करके ध्यान दीजिएगा
कि मेरा सारा चीज़ में जो डॉक्यूमेंट्स में भरा हूँ, फॉर्म फिलअप में जो चीज़ में भरा था वो सिर्फ सारा के सारा चीज़ मैच हो रहा है या नहीं। थोड़ा सा भी रॉन्ग होगा तो 2 दिन का समय दिया जाता है जैकबोर्ड के माध्यम से। अगर कोई भी किसी का गलत होगा तो वहां पे जाकर आप बता सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग क्या करें, उस दिन का इंतजार करें जब आप फॉर्म जमा करेंगे और आपका लिस्ट आएगी, उसमें आपका सारा चीज डिटेल से लिखा रहेगा। कोई भी गलती होगी तो अपने स्कूल को या कॉलेज को इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड रोता है, मैं एक दिन उसको ला के दिखाऊंगा आपके सामने, ठीक है। समझिए, ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए ऐसा ही होगा। और इस फॉर्म को भरने के लिए क्लास 11 में जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था वो फॉर्म का होना बहुत जरूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो फिर फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्लास 11 वाला आप लोग पहले मैं बता चुका हूं। अब आते हैं सर स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको भरेंगे कैसे। समझिए, सबसे पहले आपको आता है क्या, कोड नाम ऑफ स्कूल। ये आप भर भी सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप भर भी सकते हैं, अगर नहीं पता है तो ये कॉलेज वाले स्कूल वाले खुद भर लेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट में पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं सर कैटेगरी। आप रेगुलर है या प्राइवेट है, उसमें आपको अगर आप रेगुलर है तो रेगुलर में क्लिक करना है, अगर आप प्राइवेट है तो प्राइवेट में क्लिक करना है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप रेगुलर है तो रेगुलर में क्लिक करेंगे, आप प्राइवेट है तो इसको काट देंगे, ऐसा आपका परमिशन नहीं है। जो है उसको आपको यस का सिंबल लगा देना है। आते हैं अगला। अब यहां देखिए ना, ये जो फॉर्म है पे पिछले साल का ले आया हूं, रजिस्ट्रेशन सेशन। आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जो सेशन है याद रखिएगा 2022 से लेकर 2024 के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉर्म जब लेने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में आते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आप लोगों का क्लास 11 में आपको मिला होगा, ठीक है, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है अच्छी तरह से, जैसे लिखा है यही सबसे मेन है। अगर इसमें बाबू रे 1 डिजिट का अगर फर्क हुआ तो आपका जिंदगी में आप रगड़ते रह जाएंगे, फिर भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है। इसलिए इसको आप लोग खास करके ध्यान दें, ये स्टेप को, रजिस्ट्रेशन को, इसमें ज्यादा आप लोगों को ध्यान देना है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं सर स्टूडेंट नेम। सारा का सारा कैपिटल लेटर में लिखना है। किसका, कौन से लेटर में, एक भी आपको अक्षर जो है, एक भी वर्ड आपको स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है, सारा कैपिटल लेटर में आपको अच्छी तरह से यहाँ पे लिखना है। अब आते हैं सर डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखेंगे। देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है, जिससे मान के चलता, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ एग्जाम्पल में बता रहा हूं, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर, तो 22 सिर्फ लिखना है और आपको कुछ नहीं लिखना है। और बात रही यहाँ पे कि सर पूरा मंथ लिखना होगा क्या, DECE, नहीं, आपको पूरा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है DEC, बस हो गया। और ईयर लिख देना है, मान लेते हैं मेरा 1996 है, तो मेरा 22 दिसंबर है। आपको अच्छी तरह से पता है मेरा बर्थडे दिन जो है 22 दिसंबर है ना, मेरा जन्मदिन जो 22 दिसंबर है 1996, ठीक है। अब मदर्स नेम और फादर्स नेम को एकदम अच्छी तरह से भरे, मदर्स नेम और फादर्स नेम को अच्छी तरह से फिलअप करें, वो भी पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में, ठीक है। अब आते हैं सर फैकल्टी क्या है। अब फैकल्टी क्या है, अगर आप आर्ट्स लिए हैं तो आर्ट्स में क्लिक करना है, कॉमर्स लिए हैं तो कॉमर्स में क्लिक करना है, साइंस लिए हैं तो आपको साइंस में क्लिक करना है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पूरा अच्छी तरह से अगर समझ में आ जाए आप लोगों को, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि कैसे किस तरह से हमको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। और साथ ही साथ अगर अच्छा लगे तो एक बार जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। अब आते हैं सर अगला। ये जो मैं सेशन बता रहा हूं, देखिए ये जो फॉर्म मैं बता रहा हूं ना, ये फॉर्म हम लोगों का कब का है तो याद रखिएगा, जब आपका फॉर्म फिलअप होगा उस दिन आपको इसी तरह से फॉर्म दिए जाएंगे। अब आते हैं सर कंसेंट फॉर सेविंग ऑफ बिटवीन ऑप्शन सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन इन केस ऑफ फेलियर टू ऑब्टेन द रिविजन पास मार्क ऑन वन द, इस सब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, वो स्कूल वाले खुद कर लेंगे। लेकिन स्पेस फॉर स्टूडेंट फोटो का, यहाँ पे जो आप फोटो देंगे ना, याद रखिएगा ये जो फोटो होगी वो रंगीन फोटो दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आपको नहीं देना। और बैकग्राउंड में एक ही कलर होना चाहिए, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड में एक ऐसा कलर हो जो एक ही कलर का हो, ब्लू हो, ब्लैक हो, व्हाइट हो, कुछ भी हो। और यहाँ पे आपको रंगीन फोटो दीजिएगा, कलर फोटो, तो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं स्पेस ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप जैसे सिग्नेचर करेंगे इस बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ फादर या मदर, जो भी आपके घर में गार्जियन के रूप में, फादर है तो फादर से करवाइए, फादर नहीं है तो मदर से करवाना है आपको। और यहाँ पे जो अगला स्टेप आती है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्टेप। ये स्टेप पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे UDI नंबर वो स्कूल वाले खुद डालेंगे, आपको नहीं डालना है। यहां से यहां आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये सब आपको एक भी चीज आपको इधर उधर नहीं करना है। जितना सिंपल से मैं बताया हूं ना मेरे लाल, बस उतना सिंपल से आप लोगों को भर देना इस फॉर्म को।
जैसे मैं बताया हूं इसी तरह से आपको इस फॉर्म को भर देना है। और भरने के बाद याद रखिएगा, जब पूरा फॉर्म भरा हो जाएगा उस समय एक जेरॉक्स कीजिएगा। पूरा फॉर्म का भरा हुआ पूरा जब फॉर्म अच्छी तरह से आपका फिलअप हो जाएगी उस समय एक जेरॉक्स, एक नहीं 2 जेरॉक्स कॉपी रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है, ताकि अगर कभी भूल हो जाए, कभी गलती हो जाए कोई भी वर्ड में, ठीक है, तो उस समय आप दिखा सकते हैं कि सर मैं इस तरह से भरा था और देखिए यहाँ पे किस तरह से हमारे पास चेकलिस्ट आया है। समझ में आ रहा है? तो जेरॉक्स करके हो सके तो 2 रुपया करके 4 रुपया लगेगा आपका, लेकिन जेरॉक्स करके इसको जरूर रख लीजिएगा। एक रखना है आपको फिल इन द ब्लैंक्स जिस तरह से दिख रहा है, और आपको जब पूरा फॉर्म भरा हो जाएगा उसके बाद 2 कॉपी आपको अपने पास रख लेना है। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, कुछ दिन बाद चेकलिस्ट आएगा, चेकलिस्ट में चेक कर लेंगे, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड जो है ना आप लोगों का याद रखिएगा 25 जनवरी से आप लोगों का एडमिट कार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिए कब से? 25 जनवरी से आप लोगों का एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड से पहले ये सब चेकलिस्ट आ जाएगी, उसको अच्छी तरह से कर लेना है। तो आशा करते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। और बात रही इस फॉर्म पे आप लोगों को थोड़ा सा भी नहीं ध्यान देना है, बस आप लोग जो भी चीज आएगी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं नया वीडियो, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और फॉर्म को अच्छी तरह से भरे।